देखेंगे आज जो है मैं आप लोग के बीच जो वीडियो दे रहा हूँ, भारत का जो सर्वोच्चम पद होता है, सर्वोच्चम पद मतलब मीन्स भारत का पहला फर्स्ट सिटीजन जो होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है ना। तो देश के राष्ट्रपति की जब हम चर्चा करेंगे है ना, तो देखते हैं कि जो आर्टिकल जो है 52 से 61 के अंतर्गत आता है, ठीक है, 52 से 61 के अंतर्गत आता है। तो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल हमारा जो है 52 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है भारत के जो हम देखेंगे प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और ये कहीं ना कहीं 12 वर्ष तक थे। सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो इन्हीं का माना जाता है, 12 वर्ष तक लगातार थे, ठीक है। अब अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद जो है 52 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति का पद होगा, ये आर्टिकल जो हमारा 52 कहता है। नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल 53 क्या कहता है, उनके कार्य एवं शक्ति, उनके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं राष्ट्रपति का। जो लोकसभा यदि संसद बनता है तो लोकसभा राज्यसभा कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है वो पार्ट होते हैं एक संसद के भी, ठीक है। नेक्स्ट हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 54 की, तो उनका निर्वाचन जो होता है आर्टिकल 54 के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद जो हमारा 55 होता है वो कहता है निर्वाचन एवं रीति, किस रीति रिवाज के तहत उनका निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं, भारत के एमएलए वोटिंग करते हैं, बैलेट पेपर के द्वारा इनका वोटिंग प्रणाली होता है। तो ये आर्टिकल 55 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद जो हमारा 56 है वो कहता है क्या पदाविधि, इनके पदाविधि मतलब इनकी पद क्या क्या है, किस किस कार्यों के लिए पद इनका बनाया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद जो है 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन कैसे होता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल यदि 5 साल कंप्लीट हो गया, 5 साल के बाद क्या है इनका निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद जो है 58, ये बताता है योग्यता, है ना, राष्ट्रपति के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। मैं योग्यता की बात करूं तो मैं समझाऊंगा इसको योग्यता को कि वो 35 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 60, कहता है शपथ, जो शपथ जो है आर्टिकल 60 के अंतर्गत दिलाया जाता है। तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जिसको हम कहते हैं, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश वो है जो इनको राष्ट्रपति को क्या है शपथ दिलाते हैं। फिर है देखेंगे अनुच्छेद 61, इसमें महाभियोग होता है। महाभियोग की है कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई लालचना ये ब्लेम लगता है तो राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास करा के राष्ट्रपति को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे योग्यता, है ना, पॉसिबिलिटी क्या, योग्यता क्या होनी चाहिए कि भाई वो बन सके, है ना। तो भारत का वो नागरिक हो, पहला तो ये हो कि भारत का नागरिक हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो, जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो 35 वर्ष की उन्होंने अपनी आयु कंप्लीट कर लिया हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का वो सदस्य बन सके आसानी से। और फिर नेक्स्ट आता है कि लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। तो सबसे पावरफुल पोस्ट जो होता है हमारा कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो पोस्ट होता है वो राष्ट्रपति का होता है। प्रधानमंत्री तो देश को चलाते हैं, बस राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के चीफ जनरल होते हैं, मतलब खासम खास होते हैं, देश के पहले नागरिक भी माने जाते हैं, ठीक है। शपथ की बात करें तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो इनको क्या है शपथ दिलाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। वेतन की मैं बात करूं राष्ट्रपति के, तो इनका वेतन जो है 5 लाख रुपए होता है। सारी हवाई यात्राएं फ्री होती है, इनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, ये किसी समय भी कभी भी किसी भी इमरजेंसी के समय देश के कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है देश के राष्ट्रपति को ये चीजें प्राप्त है। और राष्ट्रपति भवन जो है हमारे दिल्ली में ही मौजूद है, 340 कमरों का राष्ट्रपति भवन है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है, वहां पे हमारे राष्ट्रपति जी विराजमान रहते हैं। सर्वोच्च नागरिक होते हैं वो देश के, ठीक है। और मैं वोटिंग प्रणाली की बात करूं तो ये सारे इसमें एमएलए और एमपी वोटिंग, इनको बैलेट पेपर के द्वारा अभी भी वोटिंग होती थी। कहीं ना कहीं जब हमारा देश जब संविधान नहीं बना तो उससे पहले बहुत साल पहले भी आज से देखेंगे तो बैलेट पेपर के द्वारा ही वोटिंग होता था, पहले 1953 में भी ऐसा हुआ था। 15वीं जो राष्ट्रपति के रूप में देखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी जो है अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। तो ये चीज देखा कि इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल को अपना लाड प्यार जरूर दें और इस चैनल को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जहां इनकी नीड है। इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को और भी नई नई वीडियो देता रहूंगा। सो थैंक यू।